मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कौन से जातक या जातिका जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग बनने पर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, मुनीम बनते हैं या फिर बैंकर बन जाते हैं या फिर सीएस वगैरह बन जाते हैं, मैनेजर वगैरह बन जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह योग है जो उनको इस सेक्टर में, इस लाइन में, इस क्षेत्र में लेके जाता है मित्रों। तो आज वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा कौन सा पर्टिकुलर इस क्षेत्र का स्वामी है, कौन से ग्रह का और सपोर्ट उसको मिलेगा, किस भाव में, किस राशि में बैठने पर बाकायदा डिटेल और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। सरल तरीके से मैं जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो जिन जातकों की इच्छा है कि मैं इस लाइन में जाऊं या ऑलरेडी उस लाइन में चल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो क्या उस ग्रह में कोई वीकनेस है, कुंडली में कोई कमजोरियां हैं, उसके उपाय से भी आप उस चीज़ सेक्टर को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं मित्रों। कोई भी लगन हो तो पहले राशिगत आपको समझा देता हूं। कोई भी लगन हो तो पहले क्या है कि इस सीए सेक्टर जो है, इसका स्वामी कौन है? बुध ग्रह को विशेष तौर पे माना गया है। गणित का जो स्वामी है उसको शनि को माना गया है। ठीक है, शनि को माना गया है। तो ये दो ग्रह महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर क्या है? पद का स्वामी हो जाता है मंगल, पराक्रम पद का स्वामी मंगल हो जाता है। ठीक है, धन का स्वामी गुरु हो जाता है। ठीक है, और सुख सुविधा लग्जरियस का स्वामी, स्टेटस को स्वामी हो जाता है शुक्र। तो इतने ग्रहों का इसमें कमाल होने वाला है। तो फिलहाल हमें केवल बुध को ध्यान में देना है और शनि को देना है, क्योंकि ये दोनों वाणिज्यिक क्षेत्र के हैं और ये धंधा भी लगभग, ये क्षेत्र भी वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़ा पड़ा है। तो यहाँ पर कोई भी लगन हो, यदि मीन राशि है, लगन में ही हो या कहीं भी मीन राशि पड़े, तो वहाँ अगर बुध बैठा हुआ है और गुरु अगर साथ में हो, गुरु अगर साथ में है या गुरु की दृष्टि बुध पे आ जाती है, तो आप इस क्षेत्र के लिए 100% तैयार हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगन में ही अगर बुध बैठा हो, कोई भी लगन हो, लगन में ही बुध बैठा हो, कोई भी लगन हो, तो भी आप जो है इस क्षेत्र के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपका रास्ता क्लियर है मित्रों। यहाँ पर होना ये चाहिए कि बुध आपका ना तो अस्त होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, अंश बल में कमजोर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर अंश जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7 से लेकर 28 अंश के बीच में बुध आपका होना चाहिए। लगन में अगर बैठा है बुध अकेला भी, तो इस सेक्टर में आपको डाल सकता है। दूसरे घर की बात कर लेता हूँ। बुध और मंगल की युति अगर दूसरे घर में आपको मिल रही है, तो भी आप इस सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंट सीए आप बन सकते हैं, बैंकर्स आप बन सकते हैं, इस सेक्टर में आप जा सकते हैं। अब वहाँ पर कारण क्या है? यहाँ पर राशि या तो मंगल की राशि स्वराशि हो जाए, या मंगल की उच्च राशि हो जाए, या बुध की स्वराशि हो जाए, या बुध की स्वराशि हो जाए। ठीक है, या फिर इन दोनों की मित्र राशि यानी 5 नंबर राशि आ जाए। इसके अतिरिक्त अन्य राशियां अगर आती हैं तो यहाँ पर यह योग नहीं बनेगा। तो दूसरे घर में बुध मंगल की युति अगर हो जाती है, तो आपको इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में ले जाने में, सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। यदि बुध आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में पढ़ने वाली राशियां, भावगत और राशिगत भी समझा रहा हूं, पढ़ने वाली राशियां अगर 2 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, तो आपको इस क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। ये नियम हर जगह लागू करना है आपको। अस्त, नीच और अंश बल कमजोर नहीं होना चाहिए। तीसरे भाव में बुध होगा, पराक्रम के दृष्टिकोण से आप क्या है, माइंड जो होंगे वो बड़ा इंटेलिजेंस बुद्धि आपका रहने वाला है। तो तीसरे घर में बुध अकेला भी बैठा हो, इन राशियों में हो, कमजोर ना हो किसी प्रकार से, तो इस सेक्टर में आप जा सकते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र की अगर युति है, चंद्रमा शुक्र की युति है और बुध की राशि में है, और बुध कहीं भी 6, 8, 12 के भाव को छोड़कर बाकी कहीं भी अगर बैठा है, तो आपको इस सेक्टर में सीए चार्टर्ड अकाउंट के क्षेत्र में आपको ले जाने की अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि मस्तिष्क का सपोर्ट इंटेलिजेंट यानी बुद्धि को मिल जाता है। तो इस क्षेत्र में व्यक्ति सफल हो सकता है। बात कर लेते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य बुध की युति 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर में अगर बनती है, राशि में बात कर रहा हूँ, भाव की मैंने बता दिया, सूर्य बुध की युति पंचम भाव में, तो आपको सीधे बिना रुकावट रोक टोक के आप सीए लाइन में जा सकते हैं।
छठे भाव की बात कर लेता हूँ। छठे भाव में बुध शुक्र की युति हो जाए 5 नंबर राशि में, 3 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में, या फिर 12 नंबर राशि में, या फिर 2 नंबर 7 नंबर राशि में अगर युति छठे घर में बुध शुक्र मिलता है आपको, तो आप बिना किसी रोक टोक के इस लाइन में जा सकते हैं। सप्तम घर की बात कर लेता हूँ। 7वें घर में 2 नंबर 7 नंबर, 3 नंबर 6 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर में अगर ये युति मिलती है तो आप इस लाइन सेक्टर में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। इस लाइन सेक्टर में क्षेत्र में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहेगी। हम 2 भाव को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इस भाव का स्वामी पर्टिकुलर गुरु बन जाता है और ये भाव हमेशा के लिए खराब होता है, तो यहाँ पर बुध अपना कमाल नहीं दिखा पाएगा। दसम घर की बात कर लेता हूँ। दसम घर में अगर बुध मंगल गुरु की युति आपको नजर आ रही है, मिल रही है, तो आप जो है इस सेक्टर में जा सकते हैं, सीए लाइन में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट लाइन में जा सकते हैं। यहाँ पर राशियों का कमाल की बात करें तो यहाँ 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, या फिर 3 नंबर, 6 नंबर की युति, यहाँ पर अगर राशि में बुध मंगल गुरु की युति या बुध मंगल की युति या गुरु बुध की युति अगर मिल जाती है तो आप इस लाइन में सफलता पा सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क आप जा सकते हैं। 11वें नंबर भाव की बात करें तो शनि बुध की युति, सूर्य शनि चंद्र की युति बुद्धि, इस प्रकार से अगर शनि ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य बुध चंद्रमा में से कोई 3 ग्रह बैठ जाएं या 2 ही ग्रह बैठे हों, और यहाँ पर जो राशि हो 10 नंबर राशि हो या फिर 6 नंबर राशि हो, 3 नंबर राशि हो, 4 नंबर राशि हो, या 1 नंबर या 5 नंबर राशि हो, तो आपको सफलता इस लाइन में मिल जाएगा। अकेला बुध 12वें घर में बैठा हो तो उसके बैठने की राशि 3 नंबर, 6 नंबर, या फिर 11 नंबर राशि हो या 5 नंबर राशि हो, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो ये रहा मित्रों 12वें भाव में किस ग्रह युति योग के कारण इस सेक्टर, इस विषय, इस क्षेत्र में जा तक जा सकता है, उसको मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग इस सेक्टर में पढ़ाई करने के बावजूद भी सफलता उनको नहीं मिलती है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण मित्रों ये है कि आपका बुध, या तो आपका मेन जो बुध है इसका कारक, वो कहीं ना कहीं अस्त होकर बैठा है, नीच होकर बैठा है, या अंश बल में कमजोर है, या फिर बुध का परम शत्रु ग्रह माना जाने वाला गुरु और मंगल के बीच में पाप कर्तरी योग होकर यह फंस चुका है। पाप कर्तरी योग में कहीं बुध फंसा हुआ है, या बुध किसी अशुभ योग में जाकर फंस चुका है, या मंगल के दृष्टि, खराब दृष्टि मंगल की बुध के ऊपर पड़ रही है। तो इन सब स्थितियों को जांच करके बाकायदा उनका आप शांति करवा लें और समय रहते हो उसमें सफलता पा सकते हैं मित्रों। तो ये रहा शानदार वीडियो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर। अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का रास्ता खुला है, बशर्ते ये नियम और ये लॉजिक आप लगाना जाने। जय सिया राम।